हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे लॉ के एस्पिरेंट हैं, यहाँ मैं निकिता सिंह आप लोग के सामने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट लेके आई हूँ, जो कि हाल फिलहाल केरला हाई कोर्ट ने कहा है। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सेशन में नए हैं तो इस चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुंचे जिनके लिए क्या पता ये मैसेज जरूरी हो। तो आज का टॉपिक है दैट लिव इन रिलेशनशिप इज रिकॉग्नाइज एज अ मैरिज और नॉट। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन हम सब जानते हैं इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, सोवरेंटी है, सेकुलर है। तो जब बात आती है मैरिज की, साथ में लड़का लड़की के रहने की, तो आपने हमेशा देखा होगा जब इंसान एक स्टेज पे आ जाता है, जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था, 1 से 25 साल अच्छे से पढ़ लिख लो, 25 से 50 साल अच्छे से जॉब कर लो, देन 50 से 75 और आप लोग का 75 से 100। मतलब इस तरह हम लोगों का क्या है, एज डिफाइंड था। तो ये जो सेकेंड एज आप लोग का होता है 25 से 50, जहां पे शादी विवाह पेरेंट्स कराते हैं। जैसे लड़कियों की बात करें, 25 साल होते होते तक शादी कर दो, लड़कों का 30 चलेगा, 30 के बाद शादी कर लेना। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लिव इन रिलेशनशिप की। क्या होता है ये और शादी क्या होता है, सबसे पहले दोनों में डिफरेंस तो समझिए। शादी का मतलब है जहां पे पूरे सोसाइटी को बुलाया जाता है और एक तरह का ये एविडेंस है, जितने भी लोग आते हैं ना, वो एविडेंस के साथ बोलते हैं कि हाँ, एक्स वर्सेस वाई का शादी हुआ था, मैं शादी में आया था। तो शादी के बाद जब लड़का रखती रहता है ना, हर कोई उसको घर किराए पे दे देता है, राइट। शादी का मतलब है नाउ दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दैट इज कॉल्ड मैरिज। बच्चे पैदा हो, लीगल बच्चे होंगे, प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होगा, एटसेट्रा। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी थोड़ा चेंज होता है, तो आजकल ट्रेंडिंग में होता है लिव इन रिलेशनशिप। आजकल लोग शादी से पहले अपने अपोजिट पार्टनर को ना बहुत जानना चाहते हैं। अब जानने के लिए कभी कभार वो लोग साथ में रहना भी चाहते हैं। तो ये तो लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्जैक्ट मतलब होता है शादी से पहले आपस में समझने के लिए हम लोग रह सकते हैं। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो हमें साथ में रहने के लिए रोकता है। इंडिया में हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 साफ साफ बोलता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, अंडर आर्टिकल 21 वी हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी काफी लोग साथ में रहते हैं, और ये खासकर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये आप लोग का ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लड़का लड़की पहले शादी से पहले रहते हैं और शादी से पहले ही इन लोग का रिश्ता भी टूट जाता है। अगर मान लीजिए बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया, बिना शादी के अगर लड़का लड़की को मारता है, अब ये सब जब सिचुएशन आती है ना, तो यहाँ पे हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इस बच्चे को क्या किया जाए, प्रॉपर्टी पे किसका हक होगा, अब्यूज क्या चीज है। क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंडिया में लॉ बने हैं ना, वो सारे लॉ आफ्टर मैरिज अप्लाई होते हैं। चाहे बात वो डिवोर्स की हो, चाहे बात शादी के बाद फिजिकल वायलेंस की हो, प्रॉपर्टी की हो, बच्चे की लीगैलिटी और इलीगैलिटी की हो, वो शादी के बाद के लॉ बने हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे लॉ आप लोगों के नहीं बने। सो बेसिकली देखा जाए, द आइडिया ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इवॉल्व फ्रॉम द broadened mindset of the people who started to crave for a relationship with no string attached. नो स्ट्रिंग अटैच, ये इनडायरेक्टली शादी के बारे में बोल रहा है। शादी से पहले आपस में समझने के लिए लोग रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आए हैं, क्योंकि जब ऐसा मैटर होता है, अब शादी से पहले बच्चा हो गया, लड़का छोड़ के चला गया,
लड़का तो छोड़ के चला गया, लेकिन आपको न्याय तो मिलना है ना, तो न्याय के लिए हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तब जाके कोर्ट से मालूम होता है, अच्छा अगर इसमें बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को हक मिलेगा। तो ऐसे बहुत से डिसीजन आए हैं जिसमें काफी फेवर में इसमें डिसीजन दिया गया है, बट स्टिल अभी तक कोई लॉ नहीं बना है, और फ्यूचर में हमें इसमें लॉ की जरूरत है। जो केस क्या आया है, जिस केस की वजह से आज हमें इस चीज को डिस्कस करना पड़ा, द कोर्ट वॉज कंसीडरिंग एन अपील ज्वाइंटली फाइल्ड बाय द टू पर्सन, एक हिंदू था एक क्रिश्चियन था, हु हैज बीन लिविंग टुगेदर सिंस 2006। बताइए, 2006 से एक लड़का लड़की, एक हिंदू था एक क्रिश्चियन था, दोनों रह रहे थे आफ्टर एंटरिंग इनटू द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। बस एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, मान लीजिए रेंट पे रहते हैं तो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना दिया है। म्यूचुअल डिवोर्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट वाज फाइल्ड एंड डिसमिस बाय द फैमिली कोर्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि अलाउ करता है, अगर आपका डिफरेंट रिलीजन है यू कैन डू द मैरिज, ओके। लेकिन अब दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो डिवोर्स के लिए वही बंदा अप्लाई कर सकता है ना जो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी किया है, बट यहाँ पे तो शादी हुआ ही नहीं है। तो इस डिसीजन को केरला हाई कोर्ट ने, आप देखिए, द केरला हाई कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज a live-in relationship as a marriage. Hence, such a relationship cannot be recognized for the purpose of divorce. मतलब इसमें डिवोर्स का भी पर्पस आप लोगों का नहीं बन सकता। This is the landmark decision. The law only allow parties to divorce if they married under the recognized form of marriage as the personal law. हम सब जानते हैं, चाहे इंसान हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अपने अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं जिसके अंतर्गत वो लोग शादी करते हैं। So far, the marriage entered between the party through a contract does not have any recognized under the law for the purpose of the marriage. तो केरला हाई कोर्ट का डिसीजन यही है, लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अ मैरिज, बिकॉज मैरिज इज डिफरेंट थिंग। चाहे आप कोर्ट मैरिज करें, चाहे आप लोग सब लोगों को बाराती को बुला के मैरिज करें, वो मैरिज कहलाता है। चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत डिफरेंट रिलीजन से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ रहना ये कोई शादी नहीं कहलाता है। तभी तो आप लोगों का हिंदू मैरिज एक्ट भी बना है। हर रिलीजन में आप लोगों के ये लॉ होते हैं कि शादी को शादी कब माना जाता है। तो केरला हाई कोर्ट का डिसीजन हमें बिल्कुल सही मानना है। और ऐसे बहुत से जजमेंट आए हैं जिन्होंने बोला है लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, दिस इज नॉट, दे आर नॉट द ऑफेंडर, इट इज नॉट इलीगल। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट कहलाएगा। जो बंदा साथ में रह रहा है, दे विल बी ट्रीटेड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड आर्टिकल 21 विल अप्लाई। तो ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं क्लास, ये सब जजमेंट है जो कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स के आए हैं, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में जो हस्बैंड वाइफ, जो लड़का लड़की रहते हैं, उनको ये सब डिसीजन दिया है। सो आई होप सो आप लोगों को ये आज का सेगमेंट केरला हाई कोर्ट का डिसीजन सही लगा होगा। तो हम चाहते हैं ऐसे ही आप लोगों के डिसीजंस बने जहां पे इसके ऊपर भी लॉ बने, बिकॉज मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में अलग अलग लॉ बनने हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर एक बार विचार जरूर करना चाहिए पार्लियामेंट को। आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनका टारगेट क्लैट 2024 का एग्जाम है, और आप सब जानते हैं ना क्लैट का एग्जाम आप लोगों का दिसंबर 3 को है। तो जब डेट मालूम है, रजिस्ट्रेशन डेट मालूम है, ये 3 दिसंबर एग्जाम डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट मालूम है, तो क्यों ना हम इसमें एनरोल करें। क्योंकि ये जो बैच है आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा घर बैठे। घर बैठे लाइव क्लास अगर छूट गया तो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास रहेगा पूरा दिसंबर तक। इसमें आपको 20 मॉक पेपर मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा पढ़ने को, और हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देगा आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं ये सारा बेनिफिट, तो आप लोग इस बैच को ले सकते हैं बाय अप्लाइंग द कूपन कोड दैट इज Y391। तो इस बैच को लेने की क्लास बहुत सिंपल प्रोसीजर है आप लोगों का।
द प्रोसीजर इज बेसिकली, पहले अड्डा 24/7 ओपन करिए, ठीक है। उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाइए, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे जाइए, लॉ एंट्रेंस और क्लैट पे क्लिक करना। जैसे ही क्लैट पे क्लिक करोगे, ये आप लोग का अचीवर प्लस बैच है, यहाँ जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करिए और कूपन कोड Y391P यूज करिएगा, अप्लाई पे क्लिक करो। 77% का डिस्काउंट है, बहुत नॉमिनल प्राइस है क्लास, और ये बैच आप लोगों के पास पूरा दिसंबर तक रहेगा, ठीक है, नहीं 6 मंथ तक रहेगा। सो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक आप लोगों के पास ये बैच रहेगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच बाय अप्लाइंग द कूपन कोड Y391P।